हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री कल सेकेंड टर्म का चैप्टर, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए, इसमें हम लोग चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट लाइक समरी। कल जब फिर क्विक रिवीजन जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा कम टाइम में पूरा लेसन को रिवाइज करने में। तो हम उसको ऐसे पढ़ेंगे कम टाइम में होल चैप्टर। शुरू करते हैं। देखिए, तब नेशनलिज्म क्या है ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछता भी है। देखिए, डिफाइन किया हुआ है, इट ऑल्सो मीन्स अ चेंज इन पीपुल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वेयर एंड व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। बस तो डिफाइन पूछता तो ये काफ़ी है। तो क्या है आपने देख लिया है। इसको कैसे प्रैक्टिस किया गया देख लीजिए। न्यू सिम्बल्स, न्यू आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स आइडिया, एक आपका बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। दो क्वेश्चन, नेशनलिज्म क्या है, इसको हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ये हमारा हो गया। फिर देखिए, कहना जा रहा है कि इसका ग्रोथ, देखिए हम आपसे पूछ ले कि नेशनलिज्म इंडिया में कैसे ग्रो किया, क्या ये काम सडनली हुआ तो नहीं। कह रहा है देखिए, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इंडिया में इसका शुरुआत कब हुआ तो कह लीजिए ड्यूरिंग एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, यानी कि जब हम गुलाम थे तब से हम स्ट्रगल कर रहे थे। तो जो हमारा स्ट्रगल था उसी ने उसी का रिजल्ट था द ग्रोथ ऑफ सेंस ऑफ नेशनलिज्म। और ये लाइन, ये द सेंस ऑफ बीइंग ऑपरेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट टुगेदर। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ट्राई टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स। फिर से हमको इस लेसन में बेसिकली पढ़ना है कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी, यानी कि जब से गांधी इंडिया में आए तब से इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था वो कैसे एक्सपेंड हुआ, वो कैसे आगे बढ़ा, हमको वही पढ़ना है। और मोटे कहा जाए तो यहाँ पे हमको बेसिकली पढ़ना है अबाउट गांधीज टू इम्पोर्टेंट मूवमेंट। एक था NCM, दूसरा था CDM। देखिए, लिखा भी है कि लेट 90s 1920 के बाद से गांधी लेट 1920 यानी कि 1920 से लेके मोटामोटी कह लीजिए, समझे कह लीजिए 1915 जब गांधी इंडिया आए थे तब से लेके अप टू 1934 स्टेडियम वॉज विथड्रॉन, तब तक पीरियड में गांधी ने कैसे मूवमेंट को, कंट्री को लीड किया, वो पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और एक बात आप जानते हैं कि हमारे कंट्री में बहुत तरह के लोग रहते हैं। तो कह लीजिए हर ग्रुप के लिए स्वराज का या कह लीजिए फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, नोशन, मीनिंग, आइडिया अलग अलग था। हम यहाँ पर देखेंगे कि किस ग्रुप के अनुसार फ्रीडम का या स्वराज का क्या मतलब था। चलिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड NCM। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आने वाला है पहला क्वेश्चन नंबर 1। वो कौन चाह रहा है कि वर्ल्ड वार वन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। क्वेश्चन है, वर्ल्ड वार 1 का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, और कह लीजिए आखिर इंडियंस में इतना एंगर क्यों था वर्ल्ड वार 1 के बाद। दो क्वेश्चन, वर्ल्ड वार 1 का इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा, या इंडियंस में इतना एंगर क्यों था फॉर ब्रिटिशर्स। दोनों क्वेश्चन का आपका आंसर यहीं पे लिखा हुआ है इन दिस पैराग्राफ। देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नोट कर लिया, अब लेट्स सी इट्स आंसर। ओके, ठीक है, तो हम पहला देखेंगे कि वार के चलते इंडिया इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गया था। देखते हैं कैसे। पहला पॉइंट, डिफेंस एक्सपेंडिचर देखिए एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था। देखिए, रिसोर्स इंडिया का था, सारा रिसोर्स इंडिया का था और खर्च हो रहा था वार में। हमारा पैसा हम पे खर्च ना होकर कहीं और खर्चा हो रहा था, जिससे क्या हो गया, निकाल लीजिए इकोनॉमिकली इंडिया बहुत वीक हो गया। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए,
कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गया था गुड्स पे, प्लस इनकम टैक्स लागू किया गया। देखिए इनकम टैक्स बढ़ा दिया लागू किया गया। थर्ड पॉइंट देखिए, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ये कहाँ हो रहा था? कल विलेजेज में। देखिए मनोन कर कि इन दो फैक्टर से मोटा मोटी एंगर था शहर के लोगों के बीच में। इस यहाँ जो हो रहा था फोर्स मतलब भारतीय सैनिक में, इससे गुस्सा था गाँव वगैरह में। फोर्थ पॉइंट देखिए, ड्यू टू फेमिनिन, देखिए फेमिन आया था, दैट्स वाई फूड शॉर्टेज, यानी कि फेमिन से फूड शॉर्टेज। लास्ट कह लीजिए एपिडेमिक एंड दिस टू फैक्टर्स लेड टू डेथ ऑफ मिलियन पीपल। यानी कि आप देख रहे हैं कि वार के चलते क्या कितना मतलब बैड इम्पैक्ट पड़ा हमारे कंट्री पे, हमारे इकोनॉमी पे। देखिए आपका सेम आंसर हो जाएगा कि इंडियंस में इतना एंगर क्यों था, यानी कि दो क्वेश्चन सेम आंसर। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा, दूसरा बात आखिर इंडियंस में इतना एंगर क्यों था अंग्रेजों को लेके। तो आई थिंक आपके 5 पॉइंट क्लियर है एग्जाम में, और आगे 5 मार्क्स तो राइट 5 पॉइंट, 3 मार्क्स राइट 3 पॉइंट। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए आइडिया ऑफ सत्याग्रह देखते हैं ये क्या था। आप जानते हैं गांधी इंडिया लौट के आए थे साउथ अफ्रीका से 1915 जनवरी में। डेट रखिएगा 9 जनवरी। और देखिए क्योंकि इसी दिन गांधी लौट के इंडिया आए थे, सो एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 9 जनवरी को हम मनाते हैं इंडिया में प्रवासीय भारतीय दिवस, पे कह लीजिए NRI डे एवरी ईयर, क्योंकि 9 जैन को गांधी जी लौट के आए थे इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आप जानते हैं कि अफ्रीका में गांधी जी हैड फाउट सक्सेसफुली विथ हिज न्यू वेपन्स। आप जानते हैं गांधी जी हैज 2 वेपन थे, एक सत्याग्रह, दूसरा नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। विथ हिज 2 वेपन्स ही हैड फाउट सक्सेसफुली इन साउथ अफ्रीका। देखिए उनके अनुसार सत्याग्रह का आइडिया का मोटो क्या था कि पावर ऑफ ट्रूथ पे विश्वास करना और ट्रूथ का सर्च करना। एज पर हिम अगर आपका कॉज जेन्युइन है, कहता आपका कॉज ट्रू है, जेन्युइन है तो कर रहा है और वो अगेंस्ट इनजस्टिस है तो आपको कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। यही थॉट था गांधी का। इट वाज गांधीज आइडिया अबाउट सत्याग्रह। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या हो गया कि व्हाट वाज गांधीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो ये देख लीजिए आपने, ठीक है। चलिए और साथ में गांधी का मानना था कि धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट द ऑल इंडियंस, यानी कि वो अहिंसा ही वो माध्यम है के चलते हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं, प्लस हम पूरे इंडिया को यूनाइट कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि गांधी का सत्याग्रह के बारे में आइडिया क्या था। आपसे फिर से पूछ इसी में कि गिविंग एग्जाम्पल सो दैट गांधी अचीव्ड हिज आइडियाज इन रियलिटी, यानी कि गांधी ने जो कहा था कि सत्याग्रह ऐसा होता है तो उसके सपोर्ट में गांधी ने ऐसा क्या काम किया, कुछ एग्जाम्पल दीजिए जो दिखाता हो कि हाँ गांधी का जो आइडिया था वो सही था। तो बस देखिए ये जो 3 एग्जाम्पल्स 17 में चंपारण बिहार आप जानते हैं अगेंस्ट का इंडिगो प्लांटेशन गांधी ने क्या किया था, सत्याग्रह जीत गए थे। उसके बाद देखिए खेड़ा में गुजरात में क्यों, ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक, लोग का डिमांड क्या था भाई कि टैक्स को कम कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, वहाँ भी गांधी कामयाब हुए थे। और थर्ड कह लीजिए 18 में अहमदाबाद इन सपोर्ट ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स, यानी कि आप देख रहे हैं इन ऑल 3 इवेंट्स गांधी वाज सक्सेसफुल, जो दिखाता है जो गांधी का आइडिया था और सत्याग्रह और नॉन वायलेंस
उसको अब फॉलो करते हुए गांधी जीत रहे थे। गांधी अपने मतलब मूवमेंट में कामयाब हो रहे थे। चलिए ऐसे हमारे वी हैव वन मोर क्वेश्चन कि चंपारण और खेड़ा और अहमदाबाद तीनों का कोई आपसे कुछ कहते हैं, तो इन तीनों मूवमेंट का ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक या वीकनेस वीकनेस या लिमिटेशन क्या रहा? ठीक है, दिस इज सक्सेसफुल नो डाउट। कमियाँ क्या थी? कमी ये थी कि ऑल दिस वी आर लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक एरिया ओनली, मतलब दिस मूवमेंट्स वे आर नॉट carried आउट ऑन अ लार्ज स्केल। दिस मूवमेंट्स वे आर नॉट अ पैन इंडिया मूवमेंट, मतलब कहिए होल इंडिया, यानी कि मूवमेंट कामयाब हुए बट इनका असर पूरे देश पे नहीं पड़ा। ये लिमिटेड थे किसी तो करिए एक स्मॉल एरिया में, जैसे चंपारण वन इन बिहार का एक पार्ट में, खेड़ा तो एक पार्ट गुजरात के एक पार्ट में, तो ये कामयाबी मिले गांधी को बट नॉट ऑन लार्ज स्केल। नेक्स्ट, द रॉलेट एक्ट। आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1919 में, और इसी एक्ट का एक पार्ट था, एक फीचर था दिस रॉलेट एक्ट। ठीक है, और इस एक्ट को हम लोग का एक और नाम है, उसे लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड एक्ट कह लीजिए। एक और बात देखिए, यहाँ से पूछा गया है मतलब बीपीएससी और एग्जाम में बहुत बार कि गांधी किसके कहने पे चंपारण आए थे। कह रहा है कि गांधी चंपारण आए थे, ठीक है, तो कौन इंसान था जिसके कहने पे गांधी चंपारण आए थे? नाम रख लीजिएगा, पंडित राजकुमार शुक्ल। एक क्वेश्चन पूछा गया है कई दफ़ा कि किसके कहने पे गांधी चंपारण आए थे, याद रखिएगा पंडित राजकुमार शुक्ल। लटकाते हैं यहाँ पर, देखिए ठीक यहाँ क्या हो गया। देखिए इस एक्ट का प्रोविज़न क्या था, देखिए इस एक्ट का देखिए हुआ क्या कि ठीक है कर लीजिए 1919 में क्या हुआ। देखिए इस एक्ट को जल्दबाजी में पास कर दिया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जबकि पूरा इंडिया इस एक्ट के खिलाफ था। देखिए इस एक्ट में था क्या, देखिए हुआ क्या कि इस एक्ट ने पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया था। मतलब कह लीजिए कि बिना सर्च वारंट के पुलिस कहीं भी जाकर सर्च कर सकती थी, बिना अरेस्ट वारंट के 2 साल तक पीपल अरेस्ट कर लोगों को, मतलब बिफोर प्रोड्यूसिंग देम टू मजिस्ट्रेट दे कैन बी केप्ट इन जेल अंडर ट्रायल विदाउट for 2 years without being produced them to before magistrate। यानी समझ कर लीजिए, मतलब देखिए इस एक्ट का मकसद क्या था, मूवमेंट्स, मतलब मूवमेंट को कर्व करना ताकि लोग मूवमेंट न कर सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया था। देखिए लिखा भी यहाँ पर कि डिटेन प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, 2 साल तक बिना ट्रायल के उन लोगों को जेल में प्रिजनर्स को तो गवर्नमेंट रख सकती थी। इसके खिलाफ क्या हुआ, गांधी ने कहा, गांधी डिक्लेयर्ड कि वी विल स्टार्ट हड़ताल ऑन 6 अप्रैल इस एक्ट के खिलाफ। और हाँ देखिए यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि रॉलेट एक्ट किस कमीशन के कहने के बाद लाया गया था, याद रखिएगा सेडिशन कमेटी के हेड थे सिडनी रॉलेट, तो कल इन्हीं के कल अगुवाई में ये एक्ट बनाया गया था। ये ठीक है, तो कमेटी का नाम क्या था, ठीक है देखिएगा सेडिशन कमेटी, इसके हेड कौन थे, सिडनी रॉलेट। अब देखिए जैसे गांधी ने बोला कि हम हड़ताल करेंगे, तो उसके बाद क्या क्या हुआ तो पढ़ लीजिएगा कि रैली हुआ, शहर में वर्कर्स स्ट्राइक पे गए, दुकान सब बंद कर दिया गया। इससे मतलब ब्रिटिशर्स लगा कि मतलब कुछ बड़ा मतलब मूवमेंट हो सकता है, तो दे ऑल्सो डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन द मूवमेंट। इसके लिए क्या उन्होंने क्या किया कि हम की लीडर्स लोगों को मतलब अमृतसर से अरेस्ट कर लिया गया। गांधी वाज नॉट अलाउड टू एंटर दिल्ली। साथ में क्या हुआ, here on 10th अप्रैल पुलिस फायर्ड इन अमृतसर ऑन अ पीसफुल प्रोसेशन। साथ में ऐसे देखिए जैसे लोगों ने पुलिस ने फायरिंग किया, लेकिन गुस्सा आ गया तो फिर देखिए वही मतलब अटैक ऑन बैंक फिर से रेलवे स्टेशन कर दिया गया, क्योंकि मामला बहुत बढ़ गया था। तो ब्रिटिश ने क्या लगा दिया, मार्शल लॉ। देखिए मार्शल लॉ क्या होता है, निकाल लीजिए
मार्शल लॉ में क्या होता है, सर हमने पढ़ा होगा, देखिएगा कि पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। मार्शल लॉ में क्या होता है, हम पुलिस से पावर छीन के कहाँ दे देते हैं कुछ दिन के लिए, मिलिट्री को, मिलिट्री को यानी आर्मी को। यानी कि अब पुलिस से बात नहीं बन पा रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो हम द मिलिट्री और आर्मी इज कॉल्ड टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो मार्शल लॉ में मतलब कि पुलिस से पावर छीन के दे दिया गया था कि भाई आर्मी आप कंट्रोल कीजिए। और ये साथ में क्या होता है, इसमें ग्रुपिंग भी बैन होती है। बेसिकली कहा जाए कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन ग्रुप्स। चलिए यहाँ से क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखते हैं कि वाई डिड गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च ए हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड पीपुल रिएक्ट टू गांधीज कॉल फॉर हड़ताल। लोगों ने कैसे रिजेक्ट किया, देखा आपने, तो बंद करके कि ये बंद करो, बंद करो। फिर पूछे और इस हड़ताल का रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट क्या होता है, देखा आपने, पुलिस मतलब ब्रूटली टॉर्चर्ड और ट्राई टू क्लैम डाउन पीपुल, साथ में दे फायर्ड ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर्स इन अमृतसर। चलिए यहाँ तक। इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि 13 अप्रैल को जानते हैं एक बहुत मतलब दुखद घटना घटा हमारे हिस्ट्री में, दैट इज कॉल्ड जलियांवाला बाग इंसिडेंट अंडर जनरल डायर। और देखिए याद रखिएगा कि हाँ, आप जानते हैं उस दिन था बैसाखी का, बहुत से लोग मतलब मेला देखने आए थे और कुछ लोग वहाँ मीटिंग के लिए भी गए थे। मीटिंग क्यों था, तो पंजाब के अमृतसर के 2 इम्पोर्टेंट नेता थे, याद रखिएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था। तो इन्हीं लोगों के अरेस्ट के खिलाफ एक मीटिंग भी हो रही थी वो जलियांवाला बाग में। इसका खबर मिला, जलियांवाला डायर के लोग इकट्ठा हुए हैं। और उसके बाद क्या हुआ, आपने पहले पढ़ा हुआ कि कैसे कैसे, तो कैसे ये घटना घटी। खैर, क्वेश्चन है कि अब इसके बाद हाउ डिड पीपुल रिएक्ट आफ्टर जालियांवाला बाग इंसिडेंट। देखिए लोगों ने इसको कैसे मतलब डील किया। देखिए मैं लिखा हुआ यहाँ पर है कि मतलब भाई जबकि लोग स्ट्रीट में आएगा, नॉर्थ इंडिया में स्ट्राइक क्लैशेस अटैक बिल्डिंग्स हुआ। अब देखिए अब तो गवर्नमेंट ने मतलब रिस्पॉन्ड किया ब्रूटली, तब लोगों को मारा पीटा गया, तब कि उनको तो नाक को ग्राउंड पर रगड़ा गया, क्रॉल इन द स्ट्रीट, सल्यूट टू साहिब्स। कह लीजिए एक जगह है पंजाब में, आज जो पाकिस्तान में पड़ता है गुजरानवाला, वहाँ पर बॉम्बिंग किया गया था कि मूवमेंट को ब्रेक कर सके। लेकिन इतना कुछ हुआ, इस मूवमेंट के बाद लास्टली ड्यू टू वायलेंस गांधी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। तो इनकी ये रिएक्शन था लोगों का आफ्टर दिस इनफेमस इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग। अब देखिए यहाँ से पूछेगा कि ठीक है कि इस मतलब मूवमेंट का कह लीजिए जालियांवाला सत्याग्रह या कह लीजिए मूवमेंट का आपका लिमिटेशन क्या था, वीकनेस क्या रहा, लिमिटेशन क्या था। ठीक है, तो सक्सेसफुल इन गेनिंग पीपुल सपोर्ट, इसका एक ड्रॉबैक था। देखिए उसका ड्रॉबैक क्या था कि एक मिनट था कि इट वाज लिमिटेड टू सिटीज एंड टाउन्स ओनली। ठीक है, लोगों को तब इट वाज ए बिग मूवमेंट नो डाउट, बट इसका इट्स ड्रॉबैक वाज इसका ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक ये था आपका लिमिटेड था, बस स्मॉल टाउन सा शहर तक के लिए, पूरा कंट्री में यह नहीं फैल पाया। चलिए, तो यानी जब गांधी को लगा कि भाई ठीक है, इस छोटे मोटे मूवमेंट से काम नहीं चलेगा, नाउ वी नीड टू लॉन्च अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। और तभी संभव था तब हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर फाइट करें, अकेले अकेले लड़ने से शायद ऐसा बड़ा मूवमेंट लॉन्च नहीं हो पाता। तो आखिर गांधी इसमें कैसे कामयाब हुए। गांधी का जो सपना था कि हम दोनों ग्रुप को साथ मिला के फाइट करें, इन दोनों ग्रुप को, या कैसे सही हुआ, तो सही का सपना साकार हुआ। हमारे यहाँ क्वेश्चन बनता है कि हाउ डिड गांधीज ड्रीम ऑफ
uniting Hindu and Muslim become true। गांधी का सपना था कि हम क्या मतलब यूनाइट करें हिंदू मुस्लिम को, क्या सपना साकार कैसे हुआ, तो देखिए इसका एमन इसमें कर लीजिए ड्यू टू खिलाफत इशू। खिलाफत इशू आप जानते हैं तुर्की ऑटोमन तुर्की के जो हेड थे ही वाज कॉल्ड खलीफा, मतलब कह लीजिए स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। नहीं कह लीजिए खलीफा हैड अ वेरी प्रेस्टिजियस इंपॉर्टेंट प्लेस इन मुस्लिम वर्ल्ड, क्योंकि ब्रिटिशर्स अटैक्ट तुर्की और खलीफा को हटा दिया गया। दिस थिंग हर्ट बैडली वेरी डीपली टू द मुस्लिम्स एंड इसके चलते न मुस्लिम कम्युनिटी हैड ऑल्सो फियर सॉरी एंगर फॉर द ब्रिटिशर्स। तो दो भाई थे देखिए क्या रखेगा, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इनको भी लगा कि ना मतलब अकेले लड़ना संभव नहीं है, तो दे नाउ केम टू गांधी एंड स्टार्टेड डिस्कसिंग गांधी जी वी शुड फाइट टुगेदर। जो कर रहा है ठीक है, ड्यू टू खिलाफत इशू जो गांधी का ड्रीम था पूरे मुल्क को यूनाइट करने का, वो पूरा हो गया। गांधी सोच रहे थे कैसे हम यूनाइट करें, लेकिन सामने से उनको ऑफर मिल गया मतलब अली ब्रदर्स का कि चलिए गांधी जी मिलकर हम फाइट किया जाए। तो इसमें गांधी का ड्रीम पूरा हुआ। वाला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि हाउ डिड कांग्रेस respond to Gandhi's call for NCM। यानी कि कांग्रेस का मतलब क्या प्रतिक्रिया था, क्या मतलब रवैया था गांधी के कॉल जो डिमांड था कि वी विल लॉन्च एन NCM। देखिए तो पहले क्या हुआ कि आई एन सी का लीजिए बिगनिंग में अपोज थी कि नहीं इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तब बेकार चीज़ है, अपोज थी। बट कर लीजिए लेटर ऑन उस टाइम लगे हाँ ठीक है गांधी स्टार्ट किया जाए। तो ये क्या हुआ, कैलकाटा सेशन कब हुआ था, सितंबर 1920। देखिए ठीक है। तो इस वक्त तक क्या था, मतलब कह रहे कि मतलब कह लीजिए कि यहाँ पर क्या था कि तो कुछ लोग मान गए थे कि हाँ ठीक है मतलब मूवमेंट हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, बट अभी कह लीजिए पूर्ण सहमति नहीं मिली थी। बट कह लीजिए नागपुर सेशन दिसंबर 1920, इस टाइम आईएनसी बोले कि ठीक है गांधी जी NCM सर तब स्टार्ट किए जाए। यानी कि इसमें कह लीजिए कि फर्स्ट स्टेज में बिगनिंग में कांग्रेस वाज अपोज टू दिस आइडिया, बिकॉज देखिए कांग्रेस का थॉट क्या था कि मतलब ये बेकार चीज़ है, क्योंकि इसमें वायलेंस हो सकता है, तो फिर से गांधी अपना मतलब मूवमेंट विथड्रॉ कर सकते हैं। तो कांग्रेस का आइडिया क्या था, थॉट क्या था कि मतलब वी शुड नॉट बॉयकॉट इलेक्शन एंड इवन वी शुड पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। यानी कि बिगिनिंग में कांग्रेस का मन क्या था कि चुनाव में लड़ा जाए। चुनाव का कब होने वाला था, टाइम रखिएगा नवंबर 1920 में। यानी कि इनिशियली कांग्रेस वाज इन फेवर ऑफ द इलेक्शन एंड दे वर अगेंस्ट द बिगिनिंग ऑफ लॉन्चिंग ऑफ NCM, बट लेटर ऑन गांधी मोटिवेटेड इंस्पायर्ड एवरीवन, बट ठीक है तो NCM शुड बी कैरिड आउट बिकॉज ये फर्स्ट टाइम था कि हिंदू एंड मुस्लिम बोथ वी आर रेडी टू फाइट टुगेदर। ऐसे क्वेश्चन देखिए कि एक मिनट देखिए एक मिनट हाँ क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी या गांधी हाउ वेयर ब्रिटिशर्स एबल टू रूल इंडिया एंड हाउ दिस रूल कैन बी एंडेड। यानी कि
अंग्रेज भारत पे कैसे या क्यों शासन कर पा रहे थे और हम कैसे इनका रूल को ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए लिखा है, गांधी जी की एक बुक है हिंद स्वराज, ने कब लिखा था 1909 में। तो उन्होंने क्या बोला था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में चल रहा था विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस यानी कि आखिर जो ब्रिटिशर्स हम रूल क्यों कर पा रहे थे, तो बिकॉज ऑफ आर कॉपरेशन और करा। और अगर इंडियंस अगर उनको तो रिफ्यूज करके कॉपरेट करना, तो विद इन ईयर उनका रूल तब ख़त्म हो जाएगा और स्वराज मिल जाएगा। यानी कि क्यों कर रहे थे, बिकॉज ऑफ आवर सपोर्ट, बिकॉज ऑफ आवर कॉपरेशन। कैसे ख़त्म हो जाएगा, द डे व्हेन वी विल स्टॉप टू कोऑपरेट देन द रूल विल बी एंडेड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड NCM, एक मिनट देखिए लिखा हुआ है हमारा अगला क्वेश्चन कि हाउ कुड NM कॉर्पोरेशन बिकम अ मूवमेंट, कैसे बन गया मूवमेंट असहयोग। देखिए पहला चीज़ याद रखिएगा कि नॉन कॉपरेशन became a movement in the following ways। पहला पॉइंट ठीक है, सरेंडर ऑफ टाइटल्स। पॉइंट लिखिए कि देखिए ठीक है, मतलब बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, पुलिस आर्मी मिलिट्री। थर्ड पॉइंट लिखिए बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब इलेक्शन। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं आप कि बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है, फॉरेन गुड्स। और पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं आप कि इफ गवर्नमेंट, देखिएगा, इफ गवर्नमेंट सप्रेस्ड अस तो वी लॉन्च CDM। ये था। देखिए इस तरीके से जब NCM था, वो जब NM कॉर्पोरेशन था, एक मूवमेंट का रूप ले लिया। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कि मूवमेंट कैसे कैसे आगे बढ़ा, इसमें किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और किस ग्रुप के लिए जब आइडिया ऑफ कॉर्पोरेशन या आइडिया ऑफ स्वराज किया था। देखिए पहला देखते हैं कि टाउन्स में मूवमेंट का क्या हुआ। देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ दिखा रहा है यहाँ पर पैराग्राफ कि लोगों ने टाउन्स में कैसे पार्टिसिपेट किया। जैसे कैसे, देखिए क्या हुआ कि मतलब स्टूडेंट ने कॉलेज छोड़ दिया, हेडमास्टर टीचर ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया, इलेक्शन का बायकॉट किया गया। हाँ, एक्सेप्ट एक जगह मद्रास में एक जस्टिस पार्टी थी, उसने कह लीजिए तब अपना इलेक्शन लड़ा, क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर कांग्रेस सामने रहेगी तो इस पार्टी जो कि बेसिकली कह लीजिए ये पार्टी थी, कह लीजिए बैकवर्ड लोगों की, नॉन ब्राह्मण्स। उनको लगा कि भाई पावर में आने का यही अच्छा मौका है, क्योंकि चुनाव का मैदान खाली है, कोई पार्टी चुनाव में नहीं है, तो लड़के हम सामने जो कह लीजिए जो का पार्लियामेंट था वहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। तो याद रखिएगा मद्रास में और जस्टिस पार्टी, यानी कि देखा आपने कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया शहर में। आगे देखते हैं, ये अपना दिखा रहा है कि उसका इम्पैक्ट या रिजल्ट क्या हुआ इस पार्टिसिपेशन का। देखिए लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसका प्रभाव क्या पड़ा इस मतलब कह लीजिए मतलब NCM के दौरान। देखिए लोगों ने क्या बैकआउट किया, लिक्वर, फॉरेन गुड्स बैकआउट किया, लिक्वर सबको लोगों ने तो लूट पाट लिया, क्लॉथ्स को जला दिया गया। देखिए देख रहे हैं विद इन 1 ईयर दैट एक्सपोर्ट कितना कम हो गया था, सीधे आधा हो गया था मोटा मोटी कह लीजिए आप। फिर क्या कह लीजिए एट मर्चेंट से ट्रेडर थे, दे रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स एंड फाइनेंस फॉरेन ट्रेड,
देखिए लोगों ने बोला कोई हम लोग आपका गुड्स खरीदेंगे, हम आपको सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अच्छा और देखिए तब इससे को लाभ क्या मिला कि जो हमारी जो मतलब देखिए इंडियन टेक्सटाइल मिल्स से हैंडलूम थे उनका प्रोडक्शन बढ़ गया कि बाहर से गुड्स आ रहे थे, फिर भी लोग को गुड्स चाहिए था, तो बाहर से गुड्स नहीं आ रहा है बट गुड्स का डिमांड है, तो कहाँ से हुआ, तो भाई फिर बिगेन टू प्रोड्यूस आवरसेल्फ, यानी कि एक फायदा ये हुआ कि हमारा अपना इंडस्ट्री लगा ग्रो करने। और ये है कि मतलब लास्टली ये पैराग्राफ कि मूवमेंट वीक क्यों हो गया या फेल क्यों हो गया शहरों में, तीन चीज़ कैसे हुआ, प्रभाव क्या पड़ा, फेल क्यों हुआ। देखिए इसलिए फेल हो गया, देखिए लोगों ने अपना जो अच्छे दिखा पर देखिए खादी वाइज आवर क्लॉथ, बट ये बहुत महंगा है, आप जानते हैं खादी महंगा मिलता है। पुअर पीजेंट्स एवरी वन वाज नॉट एबल टू बियर द कॉस्ट, तो देखिए खादी महंगा कपड़ा था तो हर कोई मतलब इसको खरीद नहीं सकता था, तो इसलिए मतलब लोग के पास मतलब कि अब लोग क्या करते मजबूरी में दे हैड टू बाई देयर गुड्स, तो यहाँ ये कोई फेल हो गया। फिर देखिए लोगों ने अपना जॉब छोड़ दिया था। अब मान लीजिए देखिए जॉब से लोग तब सैलरी मिलती है, लोग का जीवन चलता है, तो विदाउट सैलरी कब तक लोग तब घर पर बैठे रहते। देखिए देखिए हुआ क्या कि अल्टरनेट व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं था, मैंने जो लोग जॉब छोड़ के आए थे उनको अगर इंडियन और हम लोग इफ दे आर एबल टू गिव देयर जॉब्स बैक अगेन, तो शायद ये लोग नहीं लौटते। बट मान लीजिए 1 साल तक मतलब बिना जॉब का मतलब मूवमेंट करते रहने से लोग का पेट तो नहीं भर रहा था, तो दैट्स वाई लोगों को वापस अपने जॉब और जाना पड़ा। वही था कि अल्टरनेटिवली इंडियंस ने कि हमने कोई व्यवस्था उनको नहीं दिया, ना स्कूल ना कॉलेज ना कोर्ट ना कुछ भी, दैट्स वाई पीपुल बिगेन टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल जॉब्स, ओल्डर जॉब्स। वही पढ़ लीजिएगा, यानी वही कि कैसे हुआ, प्रभाव क्या पड़ा, रिजल्ट क्या रहा, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ एनसी शहरों में, और फेल क्यों हो गया, पहला हो गया। सेकंड आते हैं गांव देहात में, जब कंट्री साइड में क्या हुआ, तो विलेजेज ट्राइबल एरियाज में क्या हुआ। देखिए पिजन ट्राइबल्स, देखिए हम पहले देखेंगे करिए मतलब विलेज के बारे में कि विलेज में क्या हुआ, देन वी विल गो टू ट्राइबल एरिया। देखिए पापा रामचंद्र, देखिए जब अवध यूपी में, अवध यूपी, देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन बनता है कि रोल ऑफ बाबा रामचंद्र इन एनसीएम, ठीक है। देखिए स्पेसिफिक कर लीजिए बाबा का मेन डिमांड्स क्या क्या थे। दूसरा क्वेश्चन, पहला इनका रोल क्या था, दूसरा डिमांड क्या था, ठीक है। तो देखिए इनका डिमांड क्या क्या था, क्या कहना ये था कि ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो तलुदार लोग हैं, दे डिमांड फ्रॉम पीजेंट्स हाई रेंट्स एंड अदर एक्स्ट्रा टैक्स चार्जेस कह लीजिए। फिर था पीजेंट हैड टू डू बेगार एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट पेमेंट, काम के लिए तनख्वाह नहीं मिलेगा। फिर से तो जो टेनेंट थे मान लीजिए लोग मतलब वो लोग काम कर रहे हैं ज़मीन पे कई साल से, बट दे हैड नो सिक्योरिटी टू नो, देखिए काम जो कर रहे हैं तब उनके जॉब का मतलब सिक्योरिटी नहीं है, उनको कब तक जॉब करना है, आज मन के हटा दिया गया, तो वो नहीं था। फिर कह लीजिए वो सदियों से काम कर रहे हैं ज़मीन पे, बट नो राइट ओवर द लैंड, यानी कि ज़मीन पे काम कर रहे हैं बट ज़मीन पर उनका कोई अधिकार नहीं था। तो डिमांड क्या था कि रेवेन्यू कम किया जाए, बेकार को ख़त्म किया जाए, और साथ में कहना चाह रहा है ऐसे लैंडलॉर्ड्स को हम बैकवर्ड करें। ये का मेन डिमांड था बाबा रामचंद्र का कि टैक्स में कमी, मतलब बेकार का खात्मा, बंदी, और ऐसे जमींदारों का बैकवर्ड बहिष्कार। हमारा ये आपका डिमांड शुरू होता है बाबा रामचंद्र का, कि डिमांड था उनका। और देखिए इनका रोल क्या था एनसीएम में, तो देखिए अवध किसान 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध आए थे इन्हीं के कहने पे, और दे टूर विलेजेस। साथ में अक्टूबर में क्या फॉर्म किया गया, अवध किसान सभा हेडेड बाई नेहरू जी, बाबा एंड फ्यू अदर्स। विदिन 1 मंथ 300 ब्रांच खोल दिया गया सभा के पूरे कंट्री में, उस रीजन में। और कहना चाह रहा है जैसे एनसीएम स्टार्ट हुआ
तो लगा कांग्रेस को कि वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ज्वाइन NCM। तो आप देख सकते हैं कि रोल क्या रहा कि मतलब देखिए इनके कहने से मतलब लोगों में मतलब अवेयरनेस आया, जागरूकता आया, लोगों ने डिमांड करना शुरू किया और साथ में ही ऑल्सो हेल्प्ड गांधी इन हिज मूवमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग पीपल टू हु कुड पार्टिसिपेट इन द NCM। देखिए लेकिन अब कह लीजिए ये जो तरीका जब अपनाया था बाबा रामचंद्र ने, कह लीजिए इन तरीकों से कांग्रेस लीडरशिप अनहैप्पी था, कांग्रेस अनहैप्पी था। क्वेश्चन है कि वाई वाज कांग्रेस अनहैप्पी विथ द वर्किंग ऑफ अवध किसान सभा। देखिए ऐसा इसलिए देखिए क्या हुआ कि मतलब दिस पीजेंट्स अटैक द हाउसेस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स अटैक कर दिया, दे लूटेड द बाजार्स एंड ग्रेन्स होल्डेड, तब लोगों ने अटैक कर लूट लिया। देखिए ऐसा क्यों हुआ? देखिए मतलब कांग्रेस टू अनहैप्पी था। आप जानते हो कि कांग्रेस में ऐसे बहुत से नेता थे जो खुद लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, और ये लोग फाइट कर रहे थे अगेंस्ट द जमींदार। अब सोचिए, अब जमींदार जो कांग्रेस के जो कांग्रेस में थे वे क्यों चाहेंगे कि उनका सामान लूट लिया जाए या उनको अपना मतलब पावर छोड़ना पड़ जाए? तो दैट्स वाइज क्योंकि सिंस सम मेंबर्स वेयर आल्सो जमींदार इन INC एंड दे वे आर नॉट रेडी टू तब रिड्यूस द रेवेन्यू और टू लूज कंट्रोल ओवर देयर कह लीजिए मतलब ग्रेन्स कह लीजिए, तो वे लोग अपना पावर नहीं छोड़ना चाहते थे। दैट्स वाई दे वे आर नॉट हैप्पी विथ सच काइंड ऑफ मूवमेंट दैट वाज लेड बाई अवध किसान सभा इन अवध और इन द तब कह लीजिए लोकल एरियाज। देखिए इन लोगों का क्या मानना था कि महात्मा अच्छा फिर एक वजह क्या देखिए वजह क्या हुआ कि लोगों ने गांधी का नाम ले लेके बात करना शुरू कर दिया। नहीं कि आपको कोई भी बात मनवाना हो लोगों से, सिंपल जस्ट बोलो कि गांधी ने ये कहा है, के बाद से नो क्वेश्चन, सब सही, गांधी ने कहा सब सही है। भले गांधी ने बात कहा हो चाहे नहीं कहा हो, अपने बात मनवाने के लिए पीपुल बिगेन टू यूज गांधी नेम। देखिए तो बहुत जगह पे क्या थी देखिए जब का तब लोकल आपका मतलब उन्होंने क्या बोला था कि गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया है कि टैक्स नहीं देना है और जो ज़मीन हो रहा है जब वो ज़मीन लोगों में बांट दिया जाएगा। ऐसा कोई क्लेम गांधी ने नहीं किया था, बट गांधी मतलब कि लोगों को मतलब प्रोवोक करने के लिए लोकल मतलब लीडर्स ऐसा बात कर रहे थे गांधी का नाम लेके। ट्राइबल एरिया देखिए कहना चाह रहे हैं कि जो ट्राइबल पीजेंट थे उन्होंने स्वराज को दे टुक इन डिफरेंट वे। ये जगह था कह लीजिए गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश, वहाँ पे शुरू हुआ मिलिटेंट गुरिल्ला वारफेयर इन अर्ली 1920। देखिए इसमें क्या हुआ ये मतलब उन्होंने पढ़ा आपने देखिएगा कि फॉरेस्ट एक्ट पास किया गया था ब्रिटिशर्स। इस एक्ट में क्या था कि मतलब कह लीजिए हाँ पीपुल वेर प्रिवेंटेड टू इंटर फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट फ्यूल्स एंड फ्रूट्स। में कह लीजिए जो लोग सदियों से मतलब जंगल में या जंगल के आसपास रह रहे थे, जिनका जीवन उस जंगल पे चल रहा था, सडनली दे वर टोल्ड कि ना आपको जंगल में नहीं जाना है, आपका फॉरेस्ट पे आपका कोई अथॉरिटी कोई राइट नहीं है। सोचिए उनका लाइवलीहुड क्या होगा, हाउ विल दे सर्वाइव? तो उनमें अलग गुस्सा था। देखिए हाँ देखिए फिर क्या हुआ, व्हेन गवर्नमेंट फोर्स देम टू डू बेगार फॉर रोड बिल्डिंग दे रिवोल्टेड। एक इंसान था अल्लूरी सीताराम राजू, ही हैड क्लेम्ड ही हैज स्पेशल पावर्स दैट गिव हिम। देखिए ओके उसके पास इतना पावर था मतलब कि ही कैन प्रिडिक्ट, तो बोलिए भविष्यवाणी कर रहा था कि भविष्य में क्या होने वाला है। साथ में ही टोल्ड पीपल कि इवन बुलेट कैन नॉट शॉट हिम। अब राजू की बात सुन के पीपुल मतलब कह लीजिए कह लीजिए होप कि भाई इतना अच्छा आदमी हमारे पास है तो हमको कैसे का डर, नो कैन डू एनी हार्म टू अस। ठीक है, तो राजू कॉल्ड हिमसेल्फ कि वह भगवान का अवतार है, इनकारनेशन है। और राजू ऑल्सो टॉक्ट अबाउट ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी इवन इंस्पायर्ड बाई NCM
ही टोल्ड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंक, यानी तो शराब वराब नहीं पीना है, खादी पहनने के लिए गांधी के आइडियाज़ को ये फैला रहा था। लेकिन देखिएगा ये थोड़ा सा अलग था। देखिए अलग क्या था कि गांधी का थॉट क्या था, नॉन वायलेंस, इसका था फ्यूचर फोर्स। देखिए गांधी टोल्ड कि यूज डोंट यूज वायलेंस, इसका था कि भाई साहब बिना वायलेंस के ये सक्सेस या फ्रीडम हमको नहीं मिलेगा। देखिए तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन बनता है, देखिए हमारा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि हाउ सॉरी वाई डिड पीपुल ट्रस्ट राजू, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज अल्लूरी सीताराम राजू एबल टू मोटिवेट ट्राइबल पीपुल फॉर द रिवोल्ट। तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन आएगा, in spite of a supporter of NCM और गांधी जी Raju's vision of achieving Swaraj was different from गांधी। चलिए आप देखते हैं कि प्लांटेशन में क्या हुआ। प्लांटेशन देखिए आप जानते हैं कि देखिएगा क्या कि जो भी वर्कर थे प्लांटेशन के, उनका अपना आइडिया था स्वराज के बारे में। देखिए क्या था, आसाम में मतलब कि देखिए उन लोगों के लिए फ्रीडम का मतलब ये था कि टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इंक्लूड। पहले देखिए एक एक्ट था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1959। इसमें क्या किया गया था कि प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन परमिशंस। देखिए बिना परमिशन के आप उस जो भी जहाँ पे आप लोग रहते थे वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो इनको ये लगा कि मतलब और स्वराज आ जाएगा तो हम फ्री हैं कहीं भी घूमने के लिए, प्लस फ्री हैं अपने गांव जाने के लिए। क्योंकि उनको मानना था कि जब गांधी राज चला आएगा तो हर किसी को उनके ही गांव में क्या मिल जाएगा, दे विल गेट देयर लैंड फॉर सर्वाइवल। डिबेट हुआ क्या, तो उन लोगों ने अपना जो जहाँ रहते थे लोग वहाँ से निकल गए और चल दिए अपने गांव की तरफ। बट चूँकि हड़ताल था, स्ट्राइक था रेलवे का, स्टीमर का, तो वे अपने घर पहुँच नहीं पाए। बीच में इनको पकड़ लिया गया एंड दे वर बिटन बाई पुलिस एंड अगेन दे वर ब्रॉट बैक टू देयर टी गार्डन्स। देखिए तो देखिए हमें क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि हाउ डिड प्लांटेशन वर्कर्स respond to the call of Swaraj, or how did plantation workers supported the NCM। वही चीज़ मतलब लोग वहाँ से निकल गए, अपना घर चल दिए, दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ देयर बॉस वगैरह कह लीजिए इस तरीके से। साथ में लीजिए प्लस व्हाट वाज देयर नोशन ऑफ स्वराज। ये क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। देखिए हमारा एनसीएम का एक बिगेस्ट ड्रॉबैक ये था कि
द विजन ऑफ दिस मूवमेंट्स वी आर नॉट डिफाइंड बाय कांग्रेस प्रोग्राम, यानी कि इस मूवमेंट पे एक्चुअली किस ग्रुप को करना क्या है, सबको क्या करना है क्या नहीं करना है, कांग्रेस डिड नॉट टेल, मतलब क्या बोला जाए, मतलब कि एक्यूरेटली। इसीलिए हर ग्रुप पे लगा कि भाई हम, मतलब मेरे लिए मतलब कि मेरे लिए स्वराज का ये कॉन्सेप्ट, ये मतलब है। तो हर ग्रुप ने रिस्पॉन्ड किया अपने अनुसार। देखिए, तो क्या मतलब था कि जब स्वराज आएगा तो ऑल सफरिंग एंड ट्रबल्स वुड बी ओवर, यानी कि कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगा, हर कोई फ्री रहेगा। तब मन किसानों को उनका तो ज़मीन मिल जाएगा, तब बिजनेस क्लास को मतलब टैक्स कम हो जाएगा, इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी। मतलब हर आदमी का अपना अलग अलग मतलब कॉन्सेप्ट था स्वराज का। देखिए, कह रहा है ट्राइबल ने जब गांधी जी का नाम जपा और क्या स्लोगन दिया, स्वतंत्रता भारत, तो मतलब ये था कि वे इमोशनली पूरे इंडिया मूवमेंट से खुद को जोड़ पा रहे थे। देखिए, भले ट्राइबल्स जैसे मान लीजिए अवध ये इलाका, मतलब आंध्र प्रदेश का ये कह लीजिए, असम का ये कह लीजिए, देखिए हर जगह लोग रिवोल्ट कर रहे थे अपने अपने डिमांड्स के लिए, अपने अपने अनुसार। लेकिन उनका स्लोगन क्या था, भारत के नाम पे। मतलब भले वो फाइट कर रहे हैं स्पेसिफिक एरिया में, लेकिन इमोशनली उनका स्ट्रगल, उनका डिमांड पूरे कंट्री के लिए था। भले उनका मतलब मूवमेंट लिमिटेड था उन लोगों के लिए, उन्हीं के लोकेलिटी में, बट स्टिल they were मतलब revolting, they were doing movement for the cause of whole India and not only specific to their own locality. यह कि नेम ऑफ महात्मा गांधी, they linked their movement to that of Congress for the whole India and identifying the movement की जो उनके मतलब जो लोकेलिटी के लिमिट से बाहर तक उनका मूवमेंट से वो खुद को जोड़ पा रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक मतलब यहीं तक इस वीडियो में। चलिए लुक एट सम क्वेश्चंस वंस अगेन अप टू दिस टॉपिक। जैसे पहला देखिए कि डिफाइन नेशनलिज्म, हाउ कैन इट बी प्रैक्टिस्ड। सेकंड देखिए, राइट 3 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइड स्प्रेड एंगर इन इंडिया। थर्ड, राइट अबाउट सम प्रोविजंस ऑफ द रॉलेट एक्ट, व्हाई डिड इंडियंस अपोज इट। नेक्स्ट, what was the effect of Jallianwala Bagh massacre? How did government curb it? Next, write one drawback, a limitation of Champaran or Kheda or Ahmedabad Satyagraha. Next, which factors helped Gandhi ji to launch a pan-India movement, or then simply the NCM? The NCM. Next, how did the Ali brothers help in promoting unity in India? Next, as per Gandhi ji, why were Britishers able to rule India and how their rule can be ended? Next, how did people participate in towns during NCM? Next, why did NCM fail? Next, इसमें जो दीजिए कि write its drawbacks also. Next, how did people participate in the countryside during NCM? तो यहाँ पर लिखना है अबाउट अवध, साथ में मतलब वो ट्राइबल एरिया, ट्राइबल, साथ में कॉन्सेप्ट एडवर्ट प्लांटेशन वर्कर, तीनों शॉर्ट में। नेक्स्ट, राइट द रोल ऑफ बाबा रामचंद्र एंड अदर सीताराम राजू इन NCM. Next, write about the consequence, the result of the NCM. Next, why was Khilafat movement launched? Next, justify the title, Khilafat Jan Corporation movement. Next, why did plantation workers revolt? Next, in spite of a supporter of NCM, Raju had some different views या ideas than Gandhi. How? तो फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक में इस वीडियो में इतना ही। फर्स्ट पार्ट में वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो इन पार्ट 2 of this chapter next time. Thank you.